गुड आफ्टरनून बच्चों। अब अब हम कल का जो पेपर हुआ था उस जीएस का जो है सामाजिक विषय के पेपर को हम हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वो आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट है। हर्षचरित के जो रचयिता है वो बाणभट्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासन के शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आता है? तो हमने एक ट्रिक बताई थी, ह्वेनसांग। हा याद रखो, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आता है? हर्षवर्धन शासनकाल में। अगला, जनता द्वारा चुने गए शासक गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? इसको आप लोग जो है पता करके बताइएगा। आई थिंक इसका राइट आंसर 750 है। इसको पता करके बताइएगा, इस प्रश्न को पता करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, चंदावर का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग कौन है? दंती दुर्ग। अगला, एलोरा में ठोस चट्टान को कटाकर यानी काट कर होना चाहिए, कटाकर लिखा है, महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाए थे कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला है, किसने कविराज नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? वो है अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? सुएज नहर है। अगला है, कील नहर जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। ठीक है, अगला, मोतियों की धूप किस देश को कहा जाता है? बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। और सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है, याद रखिएगा, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है? चीन। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा देश कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें भी चाइना। ठीक है, अगला, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओरी। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना % है? तो वो है 2.4। कितना? 2.4%। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। भारत का 7वां है। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। अगला, भारतीय संविधान का स्वरूप है संघात्मक और एकात्मक दोनों है। ठीक है, राज्यसभा की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। अगर यहाँ पूछे राज्यसभा का कार्यकाल तो वो अनिश्चित होता है, अनिश्चितकालीन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कभी कभी पूछता है ये भी कि राज्यसभा के कितने सदस्य, 1/3 सदस्य जो है कितने वर्षों में रिटायर होते रहते हैं? 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। ठीक है, अगला, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार की किस अंग का है? कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। लागू कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है, संसद बनाती है कानून, लागू कार्यपालिका करती है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, अगला, वो कौन सी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त की तो राज्यपाल को नहीं? ठीक है, वो है सेना संबंधी। कौन? सेना संबंधी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार नियम 2005 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005
2005 में ये लागू हुआ था, सूचना का अधिकार। कभी क्यों पूछ लेगा शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, 2010 को। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7, अब वर्तमान में कितने हैं, 6। किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार। किस संविधान संशोधन करते रहे, 44वें संविधान संशोधन 1978, सन 1978 में हटाया गया था। ठीक है। मोरारजी देसाई की इसमें सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्य कौन सा है, बांग्लादेश। लगभग 4,900 कुछ करके है, लगभग 5,000 के करीब है किलोमीटर लंबी रेखा बनाते हैं। अगला, वोट करने के लिए मतदाता को कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है, पहले 21 वर्ष थी। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है राजीव गांधी ने, उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया वोट डालने की आयु, नहीं तो पहले 21 वर्ष की थी। ठीक है। अगला, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला, गुप्त काल के किस शासक को भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के स्तंभ से लिया गया, सारनाथ के स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। अगला, लोकमान्य तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। करो या मरो, ये महात्मा गांधी का नारा है। जय जवान जय किसान किसका है, ये ना लाल बहादुर शास्त्री का है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, सिंधु सभ्यता 1922 में। पाई क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न देखो, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कभी कोई पाई का मान पूछते हैं, पाई बराबर होता है 22/7, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से अब मैथमेटिक्स के प्रश्न हमारे इसमें से स्टार्ट होंगे। तो सोशल साइंस जीएस के पार्ट में हमने जो है आपका इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र को यहाँ पर हल कराया है। आज इतना ही, धन्यवाद।